भारत विविध धर्म और संस्कृतियों का देश है। हर कोई अपने धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा से त्योहार मनाता है। खासकर नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर 9 दिन का व्रत रखा जाता है, लेकिन कई बार लंबा उपवास शरीर पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या खाएं जिससे धर्म भी निभे और सेहत भी बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजियो हर्बल मंत्रा चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि व्रत में कौन से पारंपरिक और सेहतमंद आहार अपनाएं ताकि शरीर को ऊर्जा भी मिले और आस्था भी पूरी तरह से बनी रहे। व्रत का महत्व और मान्यता। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर को शुद्ध करने, मन को नियंत्रित करने और आराध्य देवी को प्रसन्न करने का एक तरीका है। आयुर्वेद में भी उपवास को अग्नि शुद्धि और शरीर शोधन कहा जाता है। परंतु व्रत का अर्थ यह नहीं कि शरीर को कमजोर बना दिया जाए, बल्कि सही आहार लेकर आप व्रत को स्वस्थ और ऊर्जावान तरीके से निभा सकते हैं। स्वास्थ्य और रोगियों के लिए विशेष ध्यान। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझाना बहुत आवश्यक है। कई बीमारियों में खाली पेट रहना उचित नहीं होता, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक या हार्ट की दवा लेने वाले लोगों को अक्सर खाना खाने के बाद ही दवाई लेनी पड़ती है। ऐसे में यदि आप लंबा उपवास करेंगे तो दवाइयों का असर बिगड़ सकता है और तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो अपनी दवाइयां रूटीन से लेते रहें और व्रत को अपनी सेहत को ध्यान में रखकर ही निभाएं। याद रखिए, भगवान आस्था और समर्पण देखते हैं, सिर्फ लंबी फास्टिंग या लंबा व्रत नहीं। अगर 9 दिन का व्रत रखना आपके लिए कठिन हो तो आप 1 या 2 दिन भी व्रत रख सकते हैं। ज्यादा लंबी फास्टिंग से कमजोरी, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर गिरना और बीमारी बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए सेहत को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान अधूरा व्रत करने पर भी पूर्ण फल देते हैं। व्रत में क्या खाएं, आइए यह भी जान लेते हैं। पारंपरिक और सेहतमंद विकल्प। नंबर 1, फलाहार। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत केला, सेब, पपीता और अनार जैसे फल व्रत में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये तुरंत ऊर्जा देते हैं और पाचन को भी हल्का रखते हैं। साबूदाना की खिचड़ी, उसके पापड़ या उसके बने हुए बड़े, यह ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट से भरे और भरपूर होते हैं। दही या मूंगफली के साथ और भी पौष्टिक हो जाते हैं। शिंगाड़े और कुट्टू का आटा, ग्लूटेन फ्री और पचने में हल्के। कुट्टू डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। मखाना या फॉक्स नट्स, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट का यह भरपूर खजाना होता है। स्नैक्स या खीर के रूप में भी इसका उपयोग करना बहुत उत्तम माना जाता है। दूध और दूध से बनी चीजें, दूध, दही, पनीर, लस्सी प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, उबला हुआ शकरकंद या उसका बना हुआ हलवा उसके रूप में लेने से ऊर्जा का भरपूर स्रोत माना जाता है। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। नारियल पानी और नींबू पानी। साथियों, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए श्रेष्ठ नींबू पानी, चाहे आप उस नींबू पानी में शहद मिला लें या सेंधा नमक मिला लें, यह एनर्जी ड्रिंक माना जाता है। मेरे द्वारा बताई गई इन चीज़ों का आप अपने स्वास्थ्य और सेहत के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। क्या न खाएं व्रत में, आइए यह भी जान लेते हैं। तली भुनी चीज़ों से बचें, पैकेट फूड और ज़्यादा मिठाई न खाएं, ज्यादा देर खाली पेट न रहें, चाय कॉफी की मात्रा कम रखें। आइए जान लेते हैं थोड़े से स्वास्थ्य सुझावों के बारे में। सुबह हल्का योग, ध्यान और प्राणायाम करें। खूब पानी पिएं। कमजोरी लगे तो नींबू पानी या फल जरूर ले लें। अब चलते हैं इसके छोटे से निष्कर्ष पर। दोस्तों, व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति की आराधना है। अगर हम सही और सात्विक आहार लें तो
नवरात्रि के 9 दिन न केवल हमारी भक्ति को मजबूत करेंगे बल्कि शरीर को भी नई ऊर्जा देंगे। याद रखिए, स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तो इस नवरात्रि अपने व्रत को सेहतमंद तरीके से निभाइए और माँ दुर्गा की कृपा पाइए। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, जिससे वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। आपको नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं।